जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को किया गया सम्मानित। शहर के व्यापारियों और समाज सेवियों ने जमकर की तारीफ। 13 साल से बिछड़े बेटे को मां से मिलाने पर हो रही वाहवाही। जेल में तोमर गुट के किसानों को बंदियों ने खूब सुनाई खरी खोटी। आरोपों की सच्चाई जानने के लिए किसानों का बंदियों से कराया सामना। झूठे आरोपों को लेकर बंदियों ने की किसानों की बोलती बंद। मुजफ्फरनगर के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने जेलों के विकास के लिए तमाम तरह के प्रयास किए हैं। तब चाहे जेल के अंदर कैदियों की जीवन पद्धति में सुधार की बात हो या फिर जनसेवा की, उनके कार्यों की चारों ओर सराहना हो रही है। इन्हीं सब कार्यों के लिए भारत विकास परिषद संकल्प द्वारा जेल अधीक्षक को सम्मानित किया गया। बता दें कि बीते दिनों जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा एक बच्चे को उसके परिजनों से मिलाए जाने पर खुलकर तारीफें मिली, तो वहीं व्यापारी और समाज सेवी लोग भी जेल अधीक्षक को सम्मानित कर रहे हैं। आज यहाँ जेल अधीक्षक जी को जो है सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज प्रातःकाल जैसे ही हमने अखबार पढ़ा तो उसमें एक जो घटना कल घटी है जिला जेल में कि एक बच्चे को हमारे जेल प्रशासन ने उसके परिजनों से मिलाया है और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय सीताराम जी का रहा है। और परसों हम स्वयं एक कार्यक्रम में नेत्र चिकित्सा का एक शिविर जेल में लगाया गया था, तो उसमें हम शामिल हुए थे। तो हमने जो वहाँ की व्यवस्था देखी, वो व्यवस्था, उसमें प्रवेश करने के बाद लगता ही नहीं था कि कहीं हम जेल में हैं। किस प्रकार का वातावरण वहाँ पर आदरणीय सीताराम जी के नेतृत्व में स्थापित है, वो निश्चित रूप से मन को मोहने वाला है कि जो लोग समाज से कहीं ना कहीं विरत हुए हैं, आज वो इस कारागार में है। मैं तो उसे कहूँगा कोई चरित्र निर्माण केंद्र के रूप में अगर उसका नाम लिया जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आप भी संगठन चला रहे हैं, काफ़ी समय से आप मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों की अगर बात करें तो क्या जेल में इस तरह का काम कभी पहले हुआ है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मैन टू मैन डिपेंड करता है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो आदरणीय सीताराम जी की कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकारों का भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से समाज को और धर्म को और जनमानस को का सुधार का कार्य कर रहा है, तो सरकार से भी उसे प्रोत्साहन मिलता है। और भाजपा सरकार में मैं समझता हूँ पूरा प्रोत्साहन हमारे जेल अधीक्षक को मिल रहा है और वो उसका प्रतिफल सरकार को, हमारे राष्ट्र को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। उसी भाव के कारण आज हमने, अधिकारी तो वो हैं निश्चित रूप से, पर आज हमारा जो नाता उन्हें यहाँ पर सम्मानित करने का, बुलाने का रहा है, उसके पीछे जो भाव है वो भाव ये है कि वो मानवता के प्रति जिस संकल्प के साथ कार्यरत हैं, उस भाव से प्रेरित होकर हमने आज उन्हें आमंत्रित किया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो श्री तुलसीदास जी की इस आरती में वो शामिल हुए और उनके भावों से भी प्रतीत होता है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं सदैव जीवन में सत्य कर्म की ओर अग्रसर रहूँगा। तो इसके लिए पुनः बहुत बहुत साधुवाद देते हुए उनका जीवन और ऊंचाई की ओर बढ़े और दिन दूनी रात चौगुनी वो उन्नति करे। तो वहीं जेल अधीक्षक की मुजफ्फरनगर शहर सहित प्रदेश स्तर पर भी खूब वाहवाही हो रही है। शहर में शिव चौक के निकट गोस्वामी तुलसीदास धाम पार्क में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा मानव सेवा से संकल्पित कार्यों के लिए भारत विकास परिषद संकल्प परिवार और तुलसी धाम पार्क समिति की ओर से भव्य अभिनंदन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को शॉल भेंट किया और बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आज आप यहाँ पे सम्मानित हुआ, मतलब किस क्या मामला था जो सम्मानित हुआ? देखिए, यहाँ कारागार में एक अधिकारी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, तो अपनी कोशिश है कि कारागार की जो संकल्पना है सुधार के रूप में उसको चरितार्थ कर पाएँ। तो उसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अंदर जाने अनजाने किसी भी अपराध को करके गए हैं, वो अंदर हैं, वो जब बाहर निकल के आएँ तो एक बेहतर नागरिक के रूप में निकल के आएँ और समाज ने जिनको ठुकरा दिया था, एक तरह से समाज से आइसोलेट किए जाते हैं, जो वो अंदर किए जाते हैं, तो जब वो बाहर आएँ तो समाज के एक धरोहर के रूप में अपने आप को स्थापित करें और समाज ऐसे लोगों को पुनः समावेशित करते हुए अपने आप को, उनको गौरवान्वित महसूस करे कि वो भी समाज के प्राणी हैं। हम लोग इस दिशा में शासन की मंशा के अनुरूप काम करते हैं, जिससे बंदियों का सुधार के बाद वापस पुनर्स्थापन समाज में हो सके। इसी क्रम में इन चीज़ों को देखते हुए तुलसीदास धाम समिति और भारत विकास परिषद संकल्प के सदस्यों द्वारा
आज यहाँ आमंत्रित किया गया था। यहाँ निश्चय ही बड़ा सुरम्य और आध्यात्मिक वातावरण था, जहाँ पर आरती में भी प्रतिभाग किया और सभी लोगों का स्नेह और प्रेम मिला, साथ ही सम्मान मिला। इसके लिए अच्छा, जेल अधीक्षक साहब, आपके इस सराहनीय कार्य की जहां मुजफ्फरनगर जनपद में चहुं और तारीफ हो रही है, तो वहीं पूरे उत्तर भारत में भी जो है दूर दूर तक आपकी जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो भी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ भारत विकास परिषद द्वारा आपको आज सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, सब लोगों में कहीं न कहीं एक जो मानव तत्व है वो सब में निहित है। चाहे वो आज कुछ परिस्थितियों में बस कोई गलत काम कर रहा है या आपराधिक तत्वों से मिल गया है, तो निश्चित है हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी अपराध वृत्ति को ख़त्म किया जाए, या किसी व्यक्ति में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक सोच है, उसको दूर करने का कोशिश किया जाए। ये हर अच्छे व्यक्ति का, जो समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनका ये दायित्व है कि किसी भी गलत राह पर गए हुए व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लाएं। तो निश्चय ही जब हम हर व्यक्ति अपना दायित्व निभाएगा तो ये भी संभव है कि ये कारागार की संकल्पना भी खत्म हो जाए, क्योंकि किसी सभ्य समाज में कारागार की संकल्पना है, इसका मतलब ये है कि अभी समाज में नकारात्मकता विद्यमान है। तो हम जितने लोग आध्यात्मिक हैं, जितने सकारात्मक लोग हैं, जो यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं जो कि संत तुल्य कहा जाए, उनका ये महती दायित्व है कि वो समाज से समस्त प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करें, जिससे हर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक रहे और समाज में किसी भी तरह का संताप न हो। उधर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के नेताओं ने जेल अधीक्षक पर कैदियों का शोषण और अवैध वसूली जैसे कई फर्जी आरोप लगाते हुए धरना दिया था, लेकिन आज उन नेताओं को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब यूनियन के दर्जन भर लोगों को जेल अधीक्षक ने बंदियों से आमना सामना करवाया, जहां कैदियों ने जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की खुले मंच पर जमकर तारीफ कर दी और यूनियन के नेताओं को आड़े हाथों ले लिया। इस दौरान बंदियों का जवाब सुनकर किसान नेताओं की बोलती बंद हो गई और वो इधर उधर बगले झांकने लगे। जेल में बंद कैदियों ने कहा कि जब से मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा आए हैं, तब से जेल में काफी सुधार हुए हैं। यहाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म का बंदी हो, सब मिलजुल कर आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। आज होता है बंदियों का, हमारे साहब तो भगवान है, ऐसे तो हीरा शायद कोई अधिकारी हो, मेरी नजरों में कोई अधिकारी नहीं है। एक बंदी कह रहा है कि 7 बार उसे दिल्ली भिजवाया, ये बताएं सरकारी खर्चे पे। माइक ले लीजिए। 7 बार अधीक्षक साहब है, डॉक्टर साहब है, जेलर साहब है, मैं 7 बार दिल्ली जा चुका अपने अधीक्षक साहब के कारण। ये रहा मेरे सिर में छेद है, आप करवा दो मेरा इलाज। 1 मिनट और दी सुनो। एक चीज और यहाँ भी चालू हुई, पंचायत चौपाल में एक प्रधान या सरपंच वो रूप दिया गया और उसके नीचे 7 आदमी। अगर किसी को कोई समस्या है पहले वहां बताओ, मैं फिर साहब के पास आवे तो गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, हम बीच में है, बताओ। दूसरी चीज यहाँ देख लो, यहाँ पर पुस्तकालय है, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, पुस्तकालय है। इधर वो क्या नाम नहीं, कंप्यूटर का है सामने, सिलाई सेंटर है। कुछ भी काम अगर सीखना तो जेल में सब चीज उपलब्ध है, क्यों हमारा तो आकर लगे ना तो बता दो भाई। नहीं सुन तो लो, अपनी नेता के चक्कर में क्यों हमारा इलाज करो? कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा, मेरी बात सुनो, 2 साल हो गए, इतना बढ़िया जेल जाती, ऐसा तो बढ़िया काम, यहाँ तो जेल बढ़िया चल रही है और कुछ नहीं। भाई आपको सब लाभ मिल रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कह दिए हैं, अच्छा सुन लो, एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो। अगर आप कोई अच्छा काम करना तो कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी बेल होगी, जमानत करवा दो 50। कोई बात नहीं, निवेदन है, जब तुमने कह ली ना भारी में तो सुन लो भाई, जिस समस्या का हमें पता चलेगा किसान यूनियन तो 24 घंटे तैयार है, किसान यूनियन तो में जो भी समस्या है बात दर्जी करवा दो। अगर आपको जमानती नहीं मिल रही, हम जमानती देंगे, हमें नोट लगेगा। चलो, ये किसान यूनियन वादा कर रही है कि जमानती देंगे और जुर्माना भरवाएंगे। जो सही आदमी है उसका करेंगे भाई, जो सही आदमी है उसके लिए 24 घंटे तैयार है किसान। बैठ जाओ, एक एक करके बोलो ना।
नाम बता दिया। एक अधीक्षक साहब यहाँ यूनुस मलिक है, हमारी यूनियन से भी है, वो पहले से जुड़ा हुआ, वैसे तो व्यापारी था, वो भी है क्या भाई यहाँ कहीं? यूनिस मालिक है यहाँ, है यूनुस मलिक कहीं यहाँ? सारे 18 साल यूनियन में होने, 18 साल पूरे, है जी? 18 साल का यूनियन नहीं, छुट्टा नहीं, जेल में सबूत ही है मेरे, वो। सबूत कोई परेशानी जेल में ही है वो, छुट्टा नहीं। दिक्कत एक जेल के अंदर कोई वो परेशानी नहीं, आप- यूनियन के आदमी 18 साल हो लिए, जेल इतनी बढ़िया चल रही, इसका कोई जवाब नहीं। आश्रम पर हम करते आश्रम सच में ये बुराई का भी होते तो हम करते। यहाँ से जाके बाहर हमें बुराई के बता काबिल रहे हैं, जो नहीं हम है। कहते जा रहे हैं वही बता रहे हैं। और भी आदमी है जेल अधीक्षक द्वारा तमाम महिला बंदियों के लिए भी कई तरह की योजनाएं जैसे योग प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर आदि से बंदियों में स्वरोजगार सहित विभिन्न आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। यही नहीं, कौशल विकास विभाग और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के दिशा निर्देशों के अनुपालन में भी यहां बंदियों के लिए विभिन्न रोजगारों के विकल्प खुले हैं। वहीं नेताओं के बीच बीते दिनों एक महिला ने बताया कि उसने दबाव में आकर जेल अधीक्षक पर आरोप लगाया था। जी, आपका नाम? पहले जी, उस दिन किसान यूनियन तोमर का धरना था, आपने आरोप लगाए थे जेल प्रशासन के ऊपर, क्या आरोप थे और आप आज कितना संतुष्ट है? जी मैं घबराई हुई थी जी, मैंने आरोप नहीं लगाए जी, डरी हुई थी जी, जो बाहर के लोग थे दबाव में आके हो गया था जी। मैंने कुछ नहीं करना था, मेरे से किसी ने कुछ लिया ना मैंने दिया। पति मेरे बीमार है, उनका इलाज अंदर हुआ जी। आप गलती मानती है जी। अब आप कितना खुश है, कितना संतुष्ट है यहाँ से? मुझे बहुत संतुष्टि जी, मैं बहुत खुश हूँ जी। आपके पति के स्वास्थ्य में कुछ सुधार है? हाँ जी, बहुत सुधार है जी। क्या कहना चाहती है? जी मैं इनके धन्यवाद करना चाहती हूँ जी कि इनकी वजह से मेरे पति में सुधार आया। इस मामले में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि बीते दिनों किसान यूनियन तोमर से जुड़े कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए जेल पर धरना प्रदर्शन किया था। ये आरोप निराधार और असत्य हैं। आज उन्होंने उन्हीं नेताओं को जेल में बंद कैदियों से सामना करवाया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि शासन स्तर पर गाइडलाइन और जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में सभी कार्य हो रही हैं। शासन स्तर से चल रही सभी योजनाओं को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। जेल में बंद सभी बंदियों के लिए रोजगार और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और उनके सही भविष्य को लेकर भी तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जितेंद्र साहब, आज जो है जेल में बाकायदा एक प्रेस वार्ता की गई है। बीते दिनों किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, विभिन्न आरोप लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विगत 16 तारीख को किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन तोमर के कुछ 10-12 लोगों द्वारा कारागार परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बहुत सारे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे कारागार पर, क्योंकि हो सकता है उनके कोई निस्वार्थ हो इसमें, लेकिन जो आरोप बिंदुवार लगाए गए थे उन सबको आज हमने वार्ता के लिए बुलाया था उन सदस्यों को, और चूंकि वो वार्ता व्यक्तिगत करना चाह रहे थे हमसे, लेकिन चूंकि उनके जो आरोप थे वो बंदियों को लेकर थे, उनका आरोप था कि बंदियों को शोषण हो रहा है या बंदियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमने सारे बंदियों को इकट्ठा करके उनका बंदियों से वार्ता कराई, बंदियों से उनका प्रत्यक्ष संवाद कराया। तो बंदियों से ही पूछा जाना था कि क्या उनके साथ दिक्कत है। बंदियों द्वारा इस तरह का कोई नहीं बताया गया, बल्कि यूनियन को एक तरह से सचेत किया गया कि कारागार में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और मनगढ़ंत आरोप न लगाएं। दूसरा, जो उनके आरोप थे जो उन्होंने अपने लिखित में दिए थे हम लोगों को, और साथ में आप लोगों के साथ वहाँ पर धरना प्रदर्शन के दौरान भी था, कि जेल अधीक्षक की तानाशाही द्वारा वहाँ जेल में जो खाना जाता था बंदियों के लिए वो बंद कर दिया गया है। तो आप सब लोगों को और उन लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि खाना बाहर से बना हुआ जेल के शासनादेश के अनुसार, जेल मैनुअल के अनुसार अलाउड नहीं है। खाना जेल में अंदर ही बंदियों का बनाया जाता है। इसके लिए शासन से धनराशि स्वीकृत होती है, एक मेन्यू चार्ट है, उसके तहत जेल में रोटी मेकिंग मशीन भी है, जेल में अलग से पाकशाला होती है जिसमें खाना बनाया जाता है बंदियों का, और खाना उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के एक होटल के स्टाफ से उनकी ट्रेनिंग भी कराई थी, जिसके परिणाम स्वरूप FSSAI जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ा संस्था है जो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, उसके ईट राइट कैंपस के अभियान के तहत 5 स्टार रेटिंग भी हमारे कारागार के खाने को प्राप्त हुआ है विगत दिनों में। तो जैसे शासन स्तर पर अगर हम बात करें तो जेल मुजफ्फरनगर जेल में तमाम वो सही कार्य हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या किसी तरह का कोई दबाव है? देखिए, दबाव किसी का नहीं है और ना ही हम किसी दबाव में आएंगे। किसी भी दबाव समूह में काम नहीं किया जाएगा। विगत 2 सालों से जिस तरह से जेल को शासनादेश और नियमानुसार चलाया जा रहा है
उसी तरह से जेल चलती रहेगी। बंदियों के कल्याणार्थ और बंदियों के सुधारार्थ नए प्रयास होते रहेंगे, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, कंप्यूटर शिक्षा की बात हो, वोकेशनल कोर्सेज की बात हो। माननीय कौशल विकास मंत्री जी के सहयोग से, जो किसी जनपद से हैं, सौभाग्य से माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, उन्होंने कारागार में एक कंप्यूटर लैब भी बनाई है, जिस पर बंदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उनके विभाग से विभिन्न सारे पाठ्यक्रम कारागार में चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत अभी 600 बंदी प्रशिक्षित हो चुके हैं, सर्टिफाइड प्रशिक्षित हैं, जो बंदी बाहर जा चुके हैं। 183 बंदियों का वोकेशनल कोर्सेज अभी भी चल रहे हैं, चाहे वो सिलाई कार्य हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स हो, कंप्यूटर मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज हैं। ये बहुत सारे कोर्स कराए जा रहे हैं। निरक्षर बंदियों को साक्षर कराया जा रहा है, जो 600 बंदी आइडेंटिफाई हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नीचे तक लाने के लिए हम लोगों ने 7 चौपालें भी बनाई हैं, जिसमें विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, शिक्षा समिति, अनुशासन समिति, स्वास्थ्य समिति, जिसके माध्यम से प्रत्येक बंदी से सीधा संपर्क हो पा रहा है। फिर भी मिला करके किसी भी व्यक्ति विशेष का जेल में या जेल के किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर किसी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। सारे दबाव समूह स्पष्ट इस बात में बिल्कुल रहें, चाहे वो अनर्गल वार्तालाप जितना भी करें, किसी भी संगठन, किसी भी दबाव समूह को ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। बहरहाल इस पूरे प्रकरण से जाहिर है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के सदस्यों ने जेल अधीक्षक पर जो आरोप लगाए थे वो सरासर झूठे साबित हुए। फिलहाल ऐसे लोग से सतर्क रहने की जरूरत है जो निजी स्वार्थ बस जनहित के कार्यों में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट।